थोड़ा सा खौफ होता है, नहीं बिल्कुल नहीं करना तुमने, क्यों कर रही हो तुम ये। कोई ना कोई दुनिया में होगा जिसको ड्रामा नहीं पसंद आएगा। अपने पे हंसना बहुत ज़रूरी है। मुझे बताइएगा मरीना, कैसा लग रहा है? हमने स्टार्ट जब आप लोगों ने किया, बिल्कुल अब 1 साल होने वाला है, सोचा था कि ये सब कुछ होगा, इतनी सक्सेस मिलेगी? नहीं एक्चुअली, बिकॉज शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था तो आई थिंक तब तक 2 सीज़न शायद हो चुके थे। तो उस वक़्त काफ़ी तनकीद लोग कर रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वही होता है कि टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। थोड़ा सा खौफ होता है लोगों में, थोड़ा सा खौफ होता है कि पता नहीं क्या ये लोग कहेंगे, या बिकॉज आपकी अपनी फ्रेटर्निटी है ना, तो ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि हमारी फ्रेटर्निटी के जो ऐब हैं वो छुपे रहें। लेकिन अगर आप तनकीद एक इस तरीके से करेंगे कि वो ऐब ना लगें, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट हम लोग कोशिश ही हमारी है ये कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कभी गलत नहीं हो सकता है, कभी नहीं गलत। बताएं मरीना, आगे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि अब ये ग्रो करेगा? और जो कभी ऐसा हुआ है कि आपको, क्योंकि आपने अब ऐसे बात की ना कि फ्रेटर्निटी के लोग हैं, कभी ऐसा हुआ है कोई दोस्त अहबाब नाराज़ हो गया हो, कोई कलीग नाराज़ हो गया हो कि मरीना ये क्या हो रहा है, आप क्या ड्रामा है ये आपके शो में? एज सच तो नाराज़ नहीं। बहरोज़ से एक दफ़ा बहरोज़ ने कहा था नहीं बिल्कुल नहीं करना तुमने, क्यों कर रही हो तुम ये, तो फिर बहरोज़ से बैठ के मैंने बात की, फिर वो समझा मेरी। लेकिन देखिए हर एक इंसान का अपना नज़रिया होता है, एंड दे हैव एवरी राइट टू से व्हाट दे वांट टू से, बिकॉज हर एक इंसान को ज़रूरी नहीं है आपका सबसे पॉपुलर दुनिया का ड्रामा हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई दुनिया में होगा जिसको वो ड्रामा नहीं पसंद आएगा। सो अगर बहरोज़ को ये फॉर्मेट नहीं पसंद आता, बिल्कुल ही हैज़ द राइट। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने अपने पीस बोला, दैट वाज इट। उसके बाद कि कभी आई हैवंट कम अक्रॉस एनीवन। अब मतलब अब जैसे आपने कहा ना, पहले एक खौफ था, ऑब्वियसली बात है, जब आपने एंट्री मारी तब ज़रा जो है ना क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रहा था, अब वो खौफ ख़त्म हो गया है? हाँ, बिकॉज मेरे लिए जो चीज़ जो मैंने सोचा था, बिकॉज आफ्टर डूइंग द फर्स्ट प्रोग्राम, द सेकंड प्रोग्राम, कि देखिए अगर हम अपने पे हंस नहीं सकते हैं, ये अपने पे हंसना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखिए आप अपने आप को इतना सीरियसली नहीं ले सकते। हम एक्टिंग ही कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं, उसमें करेंगे हम मिस्टेक्स, भंड करेंगे, और उसका एक फ़नी साइड होगा। आई मीन, और अगर आप कहते हैं कि भाई अपनी फ्रेटर्निटी से क्यों, तो फिर एक प्रोग्राम है विच इज़ वेरी पॉपुलर, इट्स कॉल्ड सैटरडे नाइट लाइव, ठीक है, वो मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। फिर एक कमेडियन है रिकी जावेद, जिसने 3 आई थिंक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स होस्ट किए हैं, और उसने जो तनकीद की है उसी ऑडियंस की जो वहाँ बैठा हुआ था, सारे हंस रहे थे, सारे बहुत ज़रूर। देखिए लाइफ को अपने मिक्स उसमें लेना है कि जहाँ आपका काम सीरियस है, आई मीन अगर हम उन चीज़ों पे हंसे जिसमें उन्होंने, और आपको पता चल जाता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है या कितना उस पर, या कोई ऐसा सीरियस सी उस पर, ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे। लेकिन जस्ट वो ठीक है, और पॉजिटिव जो है क्रिटिसिज्म होता रहता है, मतलब ये भी एक काम का हिस्सा है, और अच्छा है क्योंकि तनकीद की जाती है तो चीज़ें फिर जो है वो मज़ीद निखर कर भी आती हैं। मरीना खान, आई होप सो। मरीना खान मेरे साथ मौजूद थी, जो कि जूरी की मेंबर भी हैं, और क्या ड्रामा है को यहाँ तक पहुँचाने में मरीना खान का भी बहुत बड़ा किरदार है। थैंक यू सो मच। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ साहिबा, जो कि क्या ड्रामा है की टीम का हिस्सा हैं, और बहुत ही छोटा सा बेबी था, अब तो माशाल्लाह 1 साल का हो गया। बिल्कुल। रुबीना, मुझे बताइएगा कैसा लगता है, खुशी होती है देख के कि क्या सोचा था और अब अच्छा जा रहा है? बिल्कुल हैरत होती है, क्योंकि हमें पता नहीं था जब हमने शुरू किया था कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। 1 साल गुजर गया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी, और बहुत इट वाज वेरी हार्टनिंग। दिल को बहुत तसल्ली हुई कि लोगों को समझ आ रहा है, लोगों को पता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा एम क्या है। सो मुझे बताइएगा, इतने सारे ड्रामे देखने पड़ते हैं एक हफ्ते में, कभी ऐसा होता है कुछ ड्रामा मजबूरन देखना पड़ता है, आप कहते हैं यार ये माइनस करा दो? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम मुश्किल से देखते हैं, बट आई थिंक वो भी चूँकि हम टॉप 5 मोस्टली रेट करते हैं, वो भी लोगों को पसंद आ रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली हमारा काम जो है वो
उसी वक्त आता है कि जो बेस्ट ड्रामे हैं उनमें भी अगर कहीं कोई कमी, कोई खामी, कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो हम उसको पॉइंट आउट करें। लास्ट सवाल, ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई ड्रामा किया हो, आपकी दोस्त भी हो उसमें, और बाद में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो कि यार ये आपने क्या बात कर दी, मुझे आपने क्रिटिसाइज़ कर दिया, ऐसा होता है? नहीं, हम खुद इतने क्रिटिकल हैं अपने काम के कि कोई और तो बल्कि कहता भी नहीं है, हमें खुद ज़्यादा पता होता है। बहुत शुक्रिया रुबीना अशरफ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू सो वेरी मच। इस वक्त जो सेलिब्रिटी या जो ज्यूरी मेंबर मेरे साथ मौजूद हैं, अगर ये कहा जाए ना कि ये क्या ड्रामा है कि जान है, शान है, पहचान है, कोई शक नहीं है। मतलब आप, हमने देखा है इतने क्लिप्स वायरल हुए हैं, क्या ड्रामा है कि मेन वजह है नादिया खान। नादिया बताइएगा कैसा लगता है जब आप घर में बैठी स्क्रॉल कर रही हो, अचानक से एक वीडियो आ जा रही है, ये तो ये सोचा ही नहीं था। मैं बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ड्रामे मैं यूट्यूब पे देखती हूँ तो मैं जो ड्रामा लगाती हूँ उस पर मैं आ जाती हूँ। मैंने कहा ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरी क्लिप्स होती हैं और उसमें कोई ऐसी में ऐसा मुंह होता है, किसी में ऐसा मुंह होता है, शॉर्ट्स में जो भी आ जाता है थंबनेल में। लेकिन ये कि मैं हर ड्रामा, आप कोई भी ड्रामा देखें आपको मैं नज़र आऊँगी पहले। तो मैंने कहा ये क्या हुआ इस शो से, बड़ी अजीब सी बात है। और फिर मैं वो क्लिप्स देखती भी हूँ और मुझे खुद बाद में बड़ी फ़नी लगती हैं कि यार ये, और वो बड़ा स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे एक वो नमक हराम का था कि मैं म्यूज़िक सुन के कैसे डर गई थी, तो वो बाकी बाद में कहती हूँ यार ये बड़ा फ़नी था। और मेरा अंदाज़ भी ऐसा है कि मैं मजाक करती हूँ, बोलती हूँ ऐसे, और वो लोग एंटरटेन होते हैं और बड़े अक्सर, और जब भी कभी सीरियस बात करती हूँ तो वो भी लोगों के दिल पे लगती है कि आप सही कह रही हैं, ऐसे होता है। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ आई एम कनेक्टिंग विद माई ऑडियंस और बड़ा मज़ा आता है। हाउ शी इज़ कनेक्टिंग विद हर ऑडियंस। और कभी कभी जो है ना नादिया खान पर स्ट्रेट फायर भी हो रहे होते हैं, हम लोग देख रहे होते हैं। नादिया इतना स्पॉन्टेनियस होता है, उसके बावजूद भी कभी कभी अचानक से आ जाती है एक क्लिप, जो कि आपने एक वीडियो बनाई और उसके बिल्कुल जवाब में रिएक्शन आता है, वो उसके बारे में क्या कहेंगी? यार पता है बड़ी सैड बात है, लेकिन आजकल ट्रेंड कुछ ऐसा चला है कि आप ख़बरों में रहें, और ख़ास तौर पे ये कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ हो, ये वो आपको और फेम देती हैं। आई हेट दिस थिंग, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि क्यों है, लेकिन ये है, ये इत्तेफाक से आपके फेवर पे जा रहा होता है। मैं बल्कि अपसेट होती थी, मैं कहती थी यार इसने किसी ने ऐसे कहा, उसने वो, तो सब बताते हैं यार ये लोग ये और हाइप दे रहे हैं ड्रामे को। इससे एक्चुअली जिनको आग भी लगी है, जिन्होंने कुछ ज़रा ज़्यादा फजूल नेगेटिव बोला, उन्होंने ड्रामे क्या ड्रामा है को बहुत हाइप दी है। मैं हैरान हूँ, ये अजीब सा कोई फिनोमेना है, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। मुझे बताएं, दोस्तियाँ ख़राब हुई हैं इस चक्कर में, क्या ड्रामा है के चक्कर में? नॉट एट ऑल, बल्कि मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि अब लोग और बहुत ख्याल से मिलते हैं, क्योंकि दे नो कि ये ड्रामा देखा जा रहा है और हमारी जो फीडबैक है और हमारे रिव्यूज़ लोग सीरियसली ले रहे हैं, चैनल्स दे रहे हैं। चैनल्स दिखा रहे होते हैं हमारे शो को। ग्रीन पे एक पूरी क्लिप बनी थी काबली पुलाव की जो हम बोल रहे थे, तो जब चैनल सीरियसली ले रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो अब लोग बड़े सीरियसली ले रहे हैं। बल्कि कॉल्स भी करते हैं, बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं, हमारा ड्रामा आ रहा है उसमें ऐसे ये वो, कोई आपको पूछना हो तो आप पूछिएगा बात। तो अब मुझे लग रहा है कि उनको लग गया कि भाई पसंद हो या ना हो, लेकिन लोग इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लास्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मुझे बताइएगा जब स्टार्ट किया था सोचा था कि मतलब इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, इतनी हाइप मिल जाएगी और नादिया खान दोबारा से मतलब एक अलग रूप में नजर आएंगी आवाम को? पता है इसको सक्सेसफुल होना चाहिए था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैं कसम से बताऊं जितनी मेहनत मैं, मरीना जी और रुबीना जी करते हैं, आपकी सोच है। और मेरा ये करने का मकसद भी ये था, ये बहुत डिफरेंट है यार, इसमें तो मेहनत है। मैं अट्रैक्ट होती हूँ चीज़ों पे जो चैलेंजिंग हो। तो हाँ, तो मैंने कहा ये तो बड़ी मेहनत है, इतने ड्रामे देखने पड़ेंगे। ये तो मुझे बल्कि एक दो कलीग्स ने जिनको मैंने कहा, उन्होंने कहा मत करना, बड़ा मुश्किल काम है, कौन देखे इतने ड्रामे, फिर लोग माइंड करेंगे ये। और मेरी आदत है, मैं सुनती हूँ, करती हूँ, अपनी हूँ। मैंने कहा यार इसी में तो मज़ा है, करना चाहिए। लेकिन ये कि मैंने ऑनेस्टली नहीं सोचा था कि इतना बिग कोई चीज़ बन जाएगी कि अवार्ड्स हो रहे होंगे और लोग, और मैं जहाँ जाती हूँ लोग इसका जिक्र करते हैं कि वी आर वॉचिंग योर शो। सो हैप्पी फॉर यू। और मैंने जैसे आपको पहले कहा कि क्या ड्रामा है की बात और नादिया खान की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई टेल यू, सब रिव्यूज़, क्रिटिसिज्म, एप्रिसिएशन के पीछे एक ही मकसद है, अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है ना, जिन लोगों का हक मारा जा रहा है, जो गलत हो रहा है, उसको रोकना है, उस पर बात करनी है, सियासत ख़त्म करनी है अपने ड्रामों से। और ये कि एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, उनको अप्रिसिएशन मिले, और जो लोग सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नुकसान होता है इंडस्ट्री का, उनको पता चले कि कोई देख रहा है और कोई बात करेगा, इग्नोर नहीं होगा, हम देख रहे हैं। और इवन चैनल्स पे भी एक चेक पड़ता है, प्रोडक्शन हाउसेस पे भी एक चेक है ये कि भाई हम देख रहे हैं और हम बोलेंगे, हम डरते नहीं हैं।